जय हिंद साथियों। रीट के लिए आप सब लोग जा रहे हैं और रीट में जीत इस बार आपकी सुनिश्चित है, क्योंकि आप सब लोगों ने बहुत अच्छे से अध्ययन मंत्री की पूरी बेहतरीन टीम के साथ शानदार तैयारी करी है। लेकिन दिक्कत की बात यह है कि आप सब लोगों के मन में कंफ्यूजन है कि सर क्या पहन के जाना है, क्या ड्रेस कोड है, क्या नहीं लेकर के जाना है। तो उन सबके ऊपर मैं आपको स्टैंड क्लियर कर देना चाहता हूं, क्योंकि इस बार राजस्थान सरकार के द्वारा एकदम कमर कस के रीट को बेहतरीन तरीके से सक्सेसफुली पूरे अच्छे तरीके से आयोजन कराने के लिए कमर कस लिया गया है। तो मैं आपको बिना देर के आप लोगों को मैं बता देना चाहता हूं कि जो इस बार आप रीट में पेपर देने जाओगे 27 तारीख को 28 तारीख को, तो रीट के लिए ड्रेस कोड क्या है भाई, तो रीट परीक्षा में क्या पहनना है, तो रीट परीक्षा केंद्र पर कुर्ता या फिर सादा बटन वाली शर्ट पहन करके जा सकते हैं। मतलब जो आपका बटन होना चाहिए आपके शर्ट में वो सिंपल होना चाहिए, सादा होना चाहिए। तो कुर्ता पहन के जा सकते हैं, सादा बटन वाली शर्ट पहन करके जा सकते हैं। जो आपका परीक्षा केंद्र होगा वहां पे धातु की चीजें बिल्कुल बैन है, तो कोई भी मेटल की चीजें आप नहीं लेकर के जाइएगा अपने साथ। यानी कुर्ते या शर्ट के बटन भी मेटल के नहीं होने चाहिए। यानी ये जो आपके शर्ट है, कुर्ता है, उसका बटन भी मेटल का नहीं होना चाहिए, किसी धातु का नहीं होना चाहिए। महिला उम्मीदवार सलवार सूट पहन सकती हैं या आपके साड़ी पहन सकती हैं, आधी या पूरी बाजू का कुर्ता, दोनों की अनुमति है। साथ ही साथ स्लीपर हवाई चप्पल पहन करके आ सकते हैं। तो आपको चप्पल पहनना है, हवाई चप्पल आप पहन सकते हैं, स्लीपर पहन के जा सकते हैं। तो पुरुष को किस तरीके के कपड़े पहन के जाना है, महिला को किस तरीके के पहन के जाना है, ये भी आप लोग समझ गए। उसके बाद देखिए भाई, महिलाएं किसी भी तरीके के आभूषण, मैंने आप लोगों को क्लास में भी बताया बार बार कि आभूषण यानी किसी भी प्रकार के गहने आप नहीं पहन सकते हैं, चूड़ियां नहीं पहन सकते हैं, कान की बाली नहीं पहन सकती हैं, अंगूठी मत लेके जाइएगा, ब्रेसलेट पहन करके परीक्षा केंद्र पे आने से परहेज करें। तो ये कुछ भी इसमें से आप पहन करके मत जाना, क्योंकि वो सब आपको निकलवा दिया जाएगा या आप असहज होंगे। तो इसलिए आपको जैसे बताया जा रहा है वैसे ही जाइएगा। पुरुष उम्मीदवार आधी या पूरी बाजू वाली शर्ट या फिर टी शर्ट के साथ पैंट पहन सकते हैं। साथ ही हवाई चप्पल या स्लीपर पहन करके आने की सलाह दी जाती है कि जूता पहन के जाइएगा, खुलवाया जाएगा, चेंज करवाया जाएगा, उसमें टाइम लगेगा, आप भी परेशान होंगे। तो पेपर के पहले क्यों बिना मतलब का परेशान होना है। तो जो गाइडलाइन है उसी को फॉलो करना है। तो इसके अलावा पुरुष और महिला उम्मीदवार दोनों धूप का चश्मा, घड़ी, जूता, सैंडल, बेल्ट, हेयर पिन, हेडबैग, ताबीज, कैप, पिस्टल, स्कार्फ, कोट, टाई, जैकेट या ब्लेजर, मफलर, शॉल पहन करके ना आए, वरना परीक्षा की अनुमति आपको नहीं दी जाएगी। तो देख लीजिए क्या क्या पहन करके नहीं जाना है, क्या क्या चीजों को आप लोगों को ध्यान रखने की जरूरत है। तो मैंने फिर से इसी चीज को मैं बता देता हूं कि आधी या पूरी बाजू वाली टी शर्ट या शर्ट पहन करके उसके साथ पैंट पहन करके पुरुष आपके परीक्षा केंद्र पर जा सकते हैं। जूता की जगह पे हवाई चप्पल या स्लीपर पहन सकते हैं। जो महिला अभ्यर्थी है वो सलवार सूट या साड़ी, आधी या पूरी बाजू का कुर्ता, ये हवाई चप्पल या स्लीपर पहन करके परीक्षा केंद्र पर जा सकती हैं। भाई अभ्यर्थी को किसी भी प्रकार की ज्वेलरी, कोई भी ज्वेलरी आपको यूज नहीं करना है, चूड़ियां आपको नहीं पहननी है, कान की बाली पहन के नहीं जाना, अंगूठी, ब्रेसलेट ये पहन करके परीक्षा केंद्र पर आने की अनुमति नहीं होगी। घड़ी, जूता, उसके बाद आपके धूप का चश्मा, बेल्ट, हैंडबैग, हेयर पिन, ताबीज, कैप, हैट, स्कार्फ, ये मतलब जो भी आपके जो मैंने बता दिया उसको पहन करके मत जाना। ये जो गाइडलाइन है उसको अच्छे तरीके से आपको फुलफिल करना है। तो ये सब चीज हमने आपको बता दी, एकदम सिंपल साधारण, कोई भी मेटल आपके साथ नहीं होना चाहिए, सिंपल होना चाहिए। आपके शर्ट का बटन भी आपके मेटल का नहीं होना चाहिए। जूता पहनने से परहेज कीजिएगा, सिंपल स्लीपर या हवाई चप्पल पहन करके जाइएगा। ज्यादा अपने साथ घड़ी, बेल्ट और ये सब कुछ भी मत लेकर के जाना, सिंपल साधारण जाना, पेपर देके बहुत अच्छे से आना। क्योंकि अगर आप ऐसा कुछ भी लेकर के जाते हैं तो फिर आप परेशान होंगे चेकिंग के दौरान, जांच के दौरान। तो खाली दिमाग से जाइए और शानदार कंटेंट आप सब लोगों ने पढ़ा है उसके साथ आप लोग पेपर देकर के आइए। हमें पूरा विश्वास है कि आप लोगों का इस बार जो पेपर है बहुत ही बेहतरीन होगा। तो कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस अपने साथ, चाहे मोबाइल फोन है वो भी ले जाने की अनुमति नहीं होगी, स्मार्ट वॉच और कैलकुलेटर्स ये कुछ भी आपको ले जाने की अनुमति नहीं होगी। तो इसको आप सब लोग ध्यान रखेंगे। तो मैंने आप लोगों को बता दिया। आप में से बहुत सारे बच्चे इस बात को लेकर के परेशान थे कि सर इस बार का ड्रेस कोड क्या है, तो क्या पहन के जाना है, क्या पहन के नहीं जाना है। और पेपर में एकदम 2 घंटे पहले पहुंच जाइएगा। 1 घंटे पहले से आपको अनुमति नहीं मिलेगी, यानी जब भी पेपर होने का टाइम है उसके 1 घंटे पहले गेट बंद कर दिया जाएगा। आप सभी को बहुत बहुत
धन्यवाद। सब लोग एक बार इस सेशन को अच्छे से देख लेना, अपने आप को उस तरीके से तैयार कर लीजिएगा और जो भी जरूरी दस्तावेज है अपने एडमिट कार्ड के साथ उसको अपने साथ रखिएगा। तो आप सब लोगों का पेपर बहुत अच्छा होगा, इस बात का मुझे पूरा भरोसा है। ऑल द वेरी बेस्ट। विजयी भव।